गाइस आपने इस तरह के सेंटेंसेस तो बहुत सुना होगा, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मैं तुम्हें रुलाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, या फिर मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा लूंगा, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, मैं तुम्हें किडनैप करवा लूंगा। ऐसे ऐसे जो सेंटेंसेस हैं बनाने में, देखने में तो ये सेम सी सेंटेंस लगती है, नॉर्मल सी, पर इफ यू रियली इंग्लिश लवर आई एम डैम श्योर विल डेफिनेटली ट्रैप इन मेकिंग सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस। आइए मैं बस 1 से 2 मिनट के अंदर इस सेंटेंस को बताता हूँ कि कैसे बनाएंगे। देखो, अगर बनाना है कि मैं तुम्हें हंसाऊंगा तो इसे कैसे बनाएंगे और इसको कहते क्या है। पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं, वेरी सिंपल, मैं तुम्हें हंसाऊंगा। तो इसको कैसे बनाएंगे गाइस, और इस सेंटेंस को कहते क्या है, कहते क्या है, पहले ये जान ले। ये सेंटेंस नॉर्मल नहीं है, बल्कि इसको पॉजिटिव वर्ब्स बोला जाता है, जिनको हिंदी में बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ये बहुत ही सेंसिटिव टाइप की सेंटेंसेस होती है। मैं तुम्हें हंसाऊंगा देखने में सेम सी सेंटेंस लग रही है, पर बिना पैटर्न्स के बनेगा नहीं, लेकिन इनको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। सबसे पहले ये बात जान ले कि पॉजिटिव वर्ब से जो सेंटेंसेस बनती है वो 2 तरह की होती है। प्लस सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पॉजिटिव वर्ब कहते किनको है। देखो, मैं तुम्हें हंसाऊं, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब हैं, हिंदी में सॉरी, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके इंग्लिश में मीनिंग उपलब्धि नहीं है। जैसे आपको पता है हंसना का इंग्लिश होता है लाफ, लेकिन हंसाना को कोई इंग्लिश नहीं है। दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, दौड़ाना का इंग्लिश नहीं है। दौड़वाना का इंग्लिश नहीं है। पिटना का इंग्लिश बिट होता है, पिटवाना का नहीं है। ठीक है, सीखना का लर्न होता है, सिखाना को कोई इंग्लिश नहीं है। तो सिखाना या सिखवाना, पिटना या पिटवाना, तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस अगर होगा बनाने को आएंगे तो आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे इनको पॉजिटिव वर्ब का सहारा लेते हैं। अब गाइस पॉजिटिव वर्ब क्या होता है मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वर्ब से सेंटेंसेस बनते हैं नॉर्मली 2 तरह के होते हैं। एक वो जिसमें 2 नॉन या प्रोनाउन की बात होती है, और एक वो जिसमें 3 नॉन या प्रोनाउन की बात होती है। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, इसका मतलब है कि इसमें 2 लोग हैं, मैं और तुम। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, 2 नॉन या प्रोनाउन की बात हो रही है। और अगर यही सेंटेंस होती मैं तुम्हें हंसवाऊंगा, किसी और के द्वारा हंसवाऊंगा, तो यहाँ पे 3 लोग हो जाएंगे। अब ये 2 वाली कैसे बनती है, 3 वाली कैसे बनती है, दोनों के रूल्स अलग हैं। तो आइए पहले 2 वाली को देखते हैं। मैं तुम्हें हंसाऊंगा एक नॉर्मल सी सेंटेंस है। मान लीजिए इसको ट्रांसलेट आपको करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप इसके टेंस पहले स्पॉट कर लें कि कौन से स्ट्रक्चर के ये। तो आपको पता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट के, तो पहले फ्यूचर इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर आपको मालूम होगी। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल आप लगा लेते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगा ले, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो ये किसी भी स्ट्रक्चर हो सकती है, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसा रहा हूं, मैं तुम्हें हंसाया, मैं तुम्हें हंसाया था, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये सेंटेंस चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट की है, तो पहले आपको क्या करना है, ये पहले स्ट्रक्चर लिख लेनी है। आपको अपने मन से क्या करना है, इसमें देखो 2 नॉन या प्रोनाउन की बात हो रही है। पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए कि कितने नॉन या प्रोनाउन की बात हो रही है। तो इसमें 2 नॉन या प्रोनाउन की बात हो रही है। आपको क्या करना है, अपने मन से एक लास्ट में V1 जोड़ देना है और ये सेंटेंस बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे भी V1 है और यहाँ पे भी V1 है। गाइस ये जो V1 है ना, ये बेयर इन्फिनिटिव है, ये कभी बदलेगा नहीं। स्ट्रक्चर बदल सकती है पर ये नहीं बदलेगा। पर ये V1 जो है ये स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी आपकी स्ट्रक्चर जैसे ही बदलेगी ये वर्ब का रूप बदल सकता है। V1 V2 V3 V4 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे V1 है। अब देखो ये जो V1 है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब 2 नॉन प्रोनाउन की बात हो रही है, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, दो ही लोगों को, तो आपको यहाँ पे मेक का रूप चलाना होता है। मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स। ठीक है, तो ये मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, मैं तुम्हें हंसाऊंगा के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लें। सब्जेक्ट है आई। अब आपको विल या सेल जो भी लगाना है लगा लें। आई के साथ वैसे सेल लगती है, विल भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं ज्यादा। यहाँ पे अब V1 चाहिए होगी, तो V1 के लिए आप मेक लिख लें। ठीक है, और किसे हंसाएंगे, तुम्हें। ऑब्जेक्ट आपका है तुम्हें, यानी यू। एंड लास्टली आपका जो V1 है, इस सेंटेंस में हंसाना का इंग्लिश नहीं पर हंसना का इंग्लिश मालूम है, ये यहां लगा दे। आई शैल मेक यू लाफ, दैट्स टू सिंपल। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई शैल मेक यू लाफ, ये सेंटेंस बन चुकी है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को शुरू से देख सकते हैं, और जस्ट वेट 1 मिनट और दे दें तो इसका एक और सेंटेंस बन जाएगा। मैं तुम्हें, अगर सेंटेंस रहता मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा, गिरफ्तार करवाऊंगा। अब गाइस यहाँ पे देखो सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ये बदल गई, ये वही नहीं है जो अभी बनाया आपने। मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा मतलब मैं तुम्हें किसी और से गिरफ्तार करवाऊंगा, थर्ड पर्सन से करवाऊंगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि फिर उससे वही पैटर्न देखना, कौन से स्ट्रक्चर की ये सेंटेंस है। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो पहले फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर लिख लीजिए। यहां जो हमने V1 लगाया था,
क्योंकि इसमें 3 नॉन या प्रोनाउन की बात हो रही है। कितने नॉन प्रोनाउन की बात हो रही है? 3 नॉन या प्रोनाउन की बात हो रही है। ये ध्यान में रखना है, जब 3 नॉन प्रोनाउन की बात हो रही हो तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंड में जो V1 आपने उस वक्त जोड़ा था, यहाँ पे आप V3 जोड़ लेना, ठीक है। और यहाँ हमने उस समय V1 का रूप चलाया था, यहाँ पे भी 2 बार हो गया V1 V3। तो ये जो V3 है, स्ट्रक्चर कोई भी हो, ठीक है, किसी भी टेंस की हो, यहाँ पे V3 आपको जोड़ना है। लेकिन ये जो वर्ब है ये तो वेरिएबल होगा ना, स्ट्रक्चर बदलेगी तो ये भी बदल जाएगा। तो आपको क्या करने का, यहाँ पे देख ले, इसको मैं मिटा देता हूं। यहाँ पे आपको रूप जो चलाना है, फॉर्म्स जो चलेंगे, यहाँ पे 2 वर्ब का फॉर्म चल सकता है, आपकी इच्छा। चाहे तो आप गेट का रूप चला सकते हैं, गेट, गॉट, गॉट तीसरा रूप भी होता है, गॉटिन भी होता है, गेटिंग भी होता है बिफोर, और गेट्स, तो ये चलेगा। अगर आप चाहें तो हैव के भी रूप चला सकते हैं, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। तो अब यहाँ पे ये ज्यादा बेहतर है न्यूअर्स के लिए, ठीक है ना, क्योंकि नए स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो आई शैल मेक यू लाफ यहाँ पे लिखा था, अब बनाना है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। आई शैल, यहाँ पे आप मेक को हटा दें, आप या तो गेट लगा दें या फिर हैव लगा दें। गेट लिखा है, गेट लगा दें, हैव लगा दें, तो आप आई शैल गेट हो गया, यू ऑब्जेक्ट वही रह जाएगा, आई शैल गेट यू। और लास्ट में V3 जो है, यहाँ पे गिरफ्तार करना, करवाना का तो इंग्लिश आपको नहीं मालूम, गिरफ्तार करना का इंग्लिश होता है अरेस्ट। तो अरेस्ट का V3 हो जाएगा अरेस्टेड, ARRESTED, ठीक है। आई शैल गेट यू अरेस्टेड, कितनी सिंपल वे में बन गई गाइस। अब आप किसी को बोल सकते हैं मैं तुम्हें अरेस्ट करवा लूंगा, आई विल गेट यू अरेस्टेड। मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, आई विल गेट यू बिटेन। मैं तुम्हें घर भिजवा दूंगा, आई विल गेट यू सेंट टू हाउस। तो इस तरीके से हम सिंपली सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए, थैंक यू।